दोस्तों नमस्कार और जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। भगवान करे आपका हर पल खुशी से गुजरे, मेरी तो यही दुआ है। दोस्तों नई कहानी सुनिए। एक गांव में एक बड़ा धनी था, उसकी 3 लड़कियां थी, लड़के नहीं थे। सब कहा करते थे कि उसने बहुत साफ पैसा जमा कर रखा है। वह रोज गाड़ी में खेतों के बीच 2-3 घंटे घूमता फिर घर चला आता। एक दिन उसने अपने गाड़ीवान को बुलाकर कहा, गाड़ी तैयार करो। गाड़ी वाला गाड़ी में घोड़ा जोत कर ले आया। धनी उसमें सवार होकर निकल पड़ा। 1 घंटे बाद अंधेरा होता देख शिव ने कहा, बाबू गाड़ी क्या वापस ले जाऊं? गाड़ी में कोई जवाब नहीं आया। शिव ने गाड़ी रोकर अंदर जो देखा तो उसने मालिक को मरा पाया। जब घर में इस आकस्मिक मृत्यु की खबर पहुंची तो घर वाले रोए धोए। उसकी जमीन जायदाद के बारे में वे कुछ भी न जानते थे। उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसकी तिजोरी में कुछ ही रुपया था। जितना धन लोग सोचते थे उसमें उसका 1000वां हिस्सा भी न था। यह स्थिति देख धनी की पत्नी बड़ी निराश हुई। उसने उसे क्या करे क्या ना करे कुछ ना सूझा। 3 लड़कियों की शादी करनी थी, सिवाय गाड़ीवान शिव के और कोई आदमी घर में न था। इसलिए उसने उसे नौकरी से नहीं निकाला। यही नहीं, हर छोटे मोटे काम के लिए वह उस पर ही निर्भर रहती। अपने मालिक की अंत्येष्टि करने के लिए उसने बड़ी मदद की। कुछ दिनों बाद घर में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। धनी की पत्नी घबरा कर उठी। उसे ऐसी आवाज सुनाई दी मानो कोई रसोई घर में कुछ उलट पुलट रहा हो। फिर उसने अपने पति को रसोई घर में सोने के कमरे में आता देखा। उसने पलंगों पर से गद्दे खींचे, पेटी संदूकों को ठोका। उसके बाद एक घर के सब कमरों में गया, सामान इधर उधर फेंक दिया, तोड़ ताड़ दिया। सवेरे तक अच्छी खासी गड़बड़ी तैयार कर दी। सवेरे तक कोई सोया भी नहीं। सब हथेली में प्राण लिए बैठे रहे। कष्ट तो थे ही। अब धनी की पत्नी ये भी सोचने लगी कि घर में भूतों का अड्डा हो गया था। सवेरे होते ही उसने शिव को बुलाया। रात जो कुछ हुआ था उसे बताकर इधर रोज भूत बनकर वे आए और चीजें इधर फेंकते रहे, तो हमें कहीं जाना होगा, हम यहाँ नहीं रहेंगे। जब तक ये गड़बड़ी खत्म नहीं हो जाती तब तक तुम हमारे घर सो, ताकि हम औरतों का धीरज बना रहे। मालिक भूत हो गए। कहते हैं जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती वे भूत हो जाते हैं। आप डरिए मत, आज रात को मैं आपके साथ होऊंगा, शिव ने कहा। उस दिन वह रात को घर के शयन कक्ष में एक पलंग के नीचे छुप गया। थोड़ी देर बाद भूत आया। पहले तो उसने रसोई घर में आया, फिर सारे घर में सवेर तक वो धम मचाता रहा। जब सवेरे भूत का उत्पात रुका तो धनी की पत्नी ने शिव से पूछा, क्यों भाई, देखा था ना? यदि रोज यह ऐसा करे तो हम कब तक जिंदा रहेंगे? अगर किसी को साथ रहने के लिए बुलाया भी जाए तो भूतों के घर में कौन रहने आएगा? यदि भूत की बात फैल गई तो दिन में भी कोई इस तरफ न फटकेगा। डरिए मत, अगर मालिक यूं कर रहे हैं तो इसका कारण होगा। क्या कारण है जानने की कोशिश करूंगा, पर आप आज रात हमारे घर जाकर सोइए, मुझे अकेले यहां सोने दीजिए, शिव ने कहा। उस दिन रात को उसने अपनी मालकिन और उनकी लड़कियों को अपने यहां सोने भेज दिया। अंधेरा होते ही वे मालिक के मकान में सोने के कमरे में चला गया। रात कुछ गुजर जाने के बाद भूत आया और इधर उधर पड़ी चीजों को उठाकर फेंकने लगा। शिव भी करछियां और ढक्कन इधर उधर पड़ी चीजों को उठाकर फेंकने लगा। भूत ने भी ये देखा और मुड़कर पूछा, अरे तुम हो शिव, क्या कर रहे हो? अब मैं भी तुम्हारे साथ हूं, मालिक, शिव ने कहा। क्या तू भी मर गया है? मैं तो नहीं जानता था।
भूत ने कहा, समय नहीं था, मैं परसों ही तो मरा था। शिव ने कहा, शाबाश, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ है, चलो सोने के कमरे में जाए और वहां की चीजें इधर उधर फेंके। ये कहकर भूत दरवाजे से निकल गया। शिव ने दरवाजा खोला, अंदर जाकर उसे बंद कर दिया और भूतों के साथ वह भी चीज फेंकने लगा। शिव ने रुककर पूछा, मालिक, तो आप क्यों यह कर रहे हैं? क्या बताऊं शिव, सामान के कमरे में मैंने 3 पत्थर के नीचे 3 खजाने गाड़ रखे हैं। एक गड्ढे में सोना है, एक में चांदी और तीसरे में गहना वगैरह। उसके बारे में सिवाय मेरे कोई नहीं जानता है, इसलिए घबरा गया हूं, क्योंकि कुछ और सोच नहीं पाता हूं, इसलिए यह कर रहा हूं। भूत ने कहा, यह कहिए, मैं अपनी कुल जिंदगी में जमा किए 100 मोहरों के लिए भी जब इतना फिक्र करता हूं, तो आप इतने धन के लिए कितने फिक्र में होंगे? शिव ने कहा, क्या तुमने भी धन काट रखा है? भूत ने पूछा। जहां हमारी गाड़ी रखी जाती है वहीं एक कोने में मैंने 100 मोहरें गाड़ रखी हैं। शिव ने कहा। दोनों गड़बड़ी करके जब सामान के कमरे में आए तो शिव ने पूछा, तो क्या आप के यही खजाना गड़ा था? हाँ, इसी कोने में इस पत्थर के नीचे सोना रखा था और इस कोने के पत्थर के नीचे चांदी और बीच के पत्थर के नीचे गहने हैं। मुझे डर है कि यह जिनको मिलने चाहिए उनको ना मिलकर किसी और को ना मिल जाए। भूत ने कांपते हुए कहा। भूत ने जो पत्थर दिखाए थे शिव ने उन पर निशान लगा दिया। सवेरा होने को था। भूत ने कहा, शिव, अब हमें जाना होगा, यहां नहीं रहना चाहिए। आप चलिए, मैं गाड़ी के पास जाकर देख कर आता हूं कि मेरी 100 मोहरें ठीक है कि नहीं, फिर मैं भागा आपसे मिल जाऊंगा। मुझे डर है कहीं उन्हें कोई खोद कर ना ले गया हो। शिव ने कहा। भूत शिव के लिए नहीं रुका, वह अंधेरे में चला गया। सवेरा होते ही धनिक की पत्नी और उसकी लड़कियां घर में आई। शिव ने जो कुछ रात में गुजरा था उनको सुनाया। उनके सामने इन पत्थरों को खोदकर उठाया जैसे कि भूत ने बताया था। उसके नीचे सोना, चांदी और जेवर से भरे घड़े थे। अब मालिक का भूत आपको तंग न करेगा, अब मुझे जाने दीजिए, शिव ने मालकिन से कहा। मालकिन ने शिव से कहा, अभी हमें छोड़कर कहां जा रहे हो? यहीं 2-3 रातें आराम से न गुजरी तो हमारे प्राण उड़ जाएंगे। 2 दिन हमारे साथ रहो, बाद की बात बाद में सोचेंगे। शिव 2 दिन उनके साथ घर में रहा। भूत कहीं उस घर के पास न फटका। तीसरे दिन धनी की पत्नी ने कहा, शिव, तुमने जो उपकार किया है उसे हम कभी नहीं भूल सकते। मैंने एक बात सोची कि मेरी 3 लड़कियां जब शादी करके चली जाऊंगी तो मैं अकेली रह जाऊंगी, इसलिए मैं कम से कम एक लड़की अपने पास रखना चाहती हूं। मेरी तीसरी लड़की मुझे बड़ी प्यारी है, वह तुम्हारी उम्र के लिए भी ठीक है, मैं उसकी शादी तुमसे कर दूंगी। देखो, मना ना करना, दोनों साथ रहना, उससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, ये मेरा लाभ होगा। पहले शिव यह सुनकर चकित रह गया, पर जब उसे मालूम हो गया कि मालिक की तीसरी लड़की उसे बहुत चाहती थी तो वह शादी के लिए मान गया। चूंकि धन की कमी न थी, इसलिए धनी की पत्नी ने अपनी दोनों बड़ी लड़कियों की बड़े घरों में शादी कर दी और उनको उनके ससुराल भेज दिया। शिव तीसरी लड़की से विवाह करके उसके साथ उसी घर में रहने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी थी, शायद अच्छी भी लगी हो आपको और शायद ना भी लगी, लेकिन मेरी तो कोशिश यही रहती है हमेशा कि मैं आपको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाऊं और आपका मनोरंजन करूं। तो दोस्तों, ख्याल रखिएगा मेरा, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और हो सके तो लाइक भी कर सकते हैं आप मुझे एक बार। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, फिर मिलता हूं मैं आपसे जल्द ही।